शो जिसका नाम है से यस टू जिंदगी। अपनी जिंदगी को हाँ कहिए। वो इसलिए क्योंकि आपकी सेहत, आपका जीवन कितना अनमोल है ये हम सभी जानते हैं और कोरोना के बाद तो हमने बहुत कुछ सीखा है और इसलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है कि अभी भी आप अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल नहीं है या आप लापरवाह हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है अभी से, आज से, इसी समय से। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो मेहमान हमारे होने वाले हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो योगा के साइंटिस्ट हैं। सही कह रही हूं मैं, और आप सुनकर बिल्कुल आश्चर्य मत कीजिए क्योंकि जिनसे हम मिलवाने जा रहे हैं उन्होंने खुद ही अपने उस योगा स्टेप को डेवलप किया है, खुद से रिसर्च की है और सालों से अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं। कई सारे ऐसे पेशेंट हुए हैं जो उनके साथ योगा करे हैं, उन्होंने सीखा है और वो सेहतमंद हुए हैं, यानी उन बीमारियों को भी उन्होंने ठीक किया है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां थी जिन्हें योग के जरिए उन्होंने ठीक भी किया है। तो चलिए आज की मुलाकात करवाते हैं आपसे, आज के मेहमान से लिए चलते हैं आपको उनके पास और आज हम सीखेंगे उनसे योगा के बहुत ही डिफरेंट स्टेप, क्योंकि हठ योगा और ऋषि योगा ये दोनों डिफरेंट होते हैं। अभी तक हमने आपको जो दिखाया वो हठ योगा के पार्ट हो सकते हैं, लेकिन अब जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो है ऋषि योगा का पार्ट, जिन्हें खुद रिसर्च करके हमारे जो आज के गेस्ट हैं उन्होंने डेवलप किया है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि हमने अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को, अपनी सेहत को ध्यान नहीं दिया है और उसके बाद कई बड़ा खामियाजा हमें उसका भुगतना पड़ा है। तो इस तरह की कोई परेशानी जीवन में आपके साथ ना हो, इसलिए आज की ये क्लास बहुत ज़रूरी है कि आप इसे कम्प्लीटली देखें। आज की क्लास योग के ऊपर होने वाली है। ये योग थोड़ा अलग होने वाला है। ये योग आम योग से थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे आप हठ योग के नाम से भी जानते हैं। और आज हमारे साथ जो तमाम पॉइंट्स, जो बारीक बातें आपको बताने के लिए मौजूद हैं, आचार्य मनोज योगी जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आचार्य जी आपका। बिल्कुल धन्यवाद, आपने मुझे अवसर प्रदान किया। मैं अपनी बात एक आम आदमी तक पहुँचा पाऊँ, मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। और ऋषि योग के बारे में पहले मैं परिचय देना चाहूँगा। जी बिल्कुल बताइए। क्योंकि ये चीज़ एकदम नई है, ये दुनिया उसे नहीं जानती है। हालांकि इस देश के जो VIP हैं, मैं उनको बहुत सालों से ये योग करा रहा हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का लोगों का सॉल्यूशन हुआ है, लेकिन आम आदमी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अभी तक एक ही टाइप का योग लोग जानते हैं, जो हठ योग है जी। अब हठ योग की अगर हम बात करें तो हठ योग सन्यासियों का योग है। अगर आपको अपने जीवन में सन्यास लेना है जी, तो आज आप हठ योग आरंभ कर दीजिए। और मैं इसकी कोई बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि प्रशंसनीय वो भी है और प्रशंसनीय हमारे ऋषि भी हैं। हम ऋषियों की बात करते हैं जी। ऋषि योग जो है आपके चारों वेद, 18 पुराण, 56 उपनिषद और ऐसे करके हजारों संहिताएं हैं। अब संहिता हम किसे कहेंगे, जैसा फॉर एग्जांपल आप महर्षि विश्वामित्र थे। अब आपको पता है कि राम के गुरु थे और महर्षि विश्वामित्र थे, तो उनके उस समय के जो उनके दृष्टा थे, उन्होंने उनकी लाइफ स्टाइल को कहीं ना कहीं नोट किया है। ऐसे करके हम वैसे तो 13 लाख से ऊपर ऋषि हैं चारों वेदों के अंदर और सभी कल्याण के अंदर वगैरह वगैरह हम पढ़ते हैं देवताओं के अंदर। और यहाँ तक कि जिन्हें आप भगवान कहते हैं, भगवान शिव, वो भी एक महर्षि हैं। जिन्हें आप राम कहते हैं वो भी एक महर्षि हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं उनके महर्षि होने में। उनकी अपनी लाइफ के अपने अपने मानक स्तर हैं। उनके मानक स्तर इन द सेंस मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि उन्होंने योग के मानक स्तर स्थापित किए। क्योंकि आपने जो सुना होगा कि लोग तप करते हैं। तप क्या चीज़ है, आपको अगर मैं किसी को पूछूं तो शायद किसी को पता नहीं तप क्या है। उसके बाद आ जाता है तपस्या क्या है। फिर उसके बाद हम किसी से पूछे भाई तपोबल क्या है। आपने एक चीज़, एक एनर्जी का नाम सुना होगा तपोबल, कि महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम के वंशज होते थे त्रिशंकु, उनके लिए अपने तपोबल से एक नए स्वर्ग की रचना कर दी थी। आखिर वो तपोबल नाम की एनर्जी क्या है और कैसे कलेक्ट हो सकती है। तो जब मैंने रिसर्च किया तो ऋषियों की लाइफ स्टाइल को डिस्कवर करना शुरू कर दिया। जब उनको मैंने डिस्कवर करना शुरू कर दिया तो उनकी जो स्पेशल क्वालिटी थी उनको भी मैं रिसर्च कर पाया। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के ऊपर जो शक्तिपात किया था, जिससे उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, वो कैसे देना है वो शक्तिपात और उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसको मैंने रिसर्च किया प्रॉपरली। तो लोगों को जो वैदिक चीज़ें हैं उनसे रिसर्च करके डेवलपमेंट कर पाया हूँ। आज ऋषि योग के बारे में अगर बात करूं तो 64,000 मैं अपने जीवन में अभी तक इतने समय में 64,000 महर्षि की लाइफ स्टाइल को डिस्कवर कर पाया हूं। और संख्या अगर बात करें तो 13 लाख से ऊपर हैं महर्षि, केवल महर्षि। अब महर्षि को के स्टैंडर्ड को समझेंगे। एक महर्षि के नीचे 1.25 लाख ऋषि होते हैं।
एक महर्षि के डाउन में, वो एक बहुत बड़ी पदवी है, उसके नीचे 1.25 लाख ऋषि होते। 1.25 लाख ऋषियों के नीचे 11,000, आज के समय में आपने सुना महामंडलेश्वर, 11,000 महामंडलेश्वर होते और 2 शंकराचार्य होते ऊपर, यानी महामंडलेश्वर के ऊपर 2 शंकराचार्य और नीचे कई महामंडलेश्वर हो सकते हैं। तो अगर हम पुरानी पद्धति के हिसाब से देखें तो एक एक क्रम अगर हर ऋषि का लेते हैं तो यहाँ आसने करोड़ों में जानी। बट मेरी कैपेसिटी भाई 25 साल में मैं रिसर्च से ही 64-65 हज़ार से ऊपर नहीं जा पाया हूँ। तो मैं केवल, वो भी बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में। और जैसे कि आचार्य जी आपने हमें बताया कि कई सारे ऐसे भी पेशेंट्स आपने ठीक किए हैं जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम ऐसा है जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो डीमोटिवेट हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी एक बीमारी के आने के बाद या किसी एक वजह से या मोटापे की वजह से अपने आप को ख़त्म समझ लिया है। उन्हें एक नई राह आप दिखाएं और उन्हें कैसी कोई भी बीमारी हो उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है ऋषि योग के जरिए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए क्या है, मैं प्रारंभिक में, अभी सर्दी का मौसम है जी, और सर्दी के मौसम के साथ साथ आजकल लोगों को जैसे कि लोगों को पक्षघात हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, बहुत सारे लोगों के नीकेप में प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारे लोगों के स्पाइन में प्रॉब्लम आ जाती है, कई लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी भयानक बीमारियां हो रही हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आज के समय के हिसाब से मैं जो कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, पहली चीज़ है कि मैं प्राणायाम लोगों को सिखाना चाहूँगा। दूसरी चीज़ है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से भी बहुत सारी केस लोगों के बिगड़ जाते हैं, जैसे नीकेप में माइंड और बॉडी का कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से नीकेप प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो हिप जॉइंट प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो माइंड और बॉडी के डिसकम्युनिकेशन के कारण हार्ट की प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। तो ऐसी सर्दी के मौसम में जहाँ टेम्परेचर 3 और 4 पे जा रहा है और हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि मैंने रिसर्च में पाया कि जब हमारा टेम्परेचर 9 पे आता है तब माइंड डिसकम्युनिकेट हो जाता है, बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन के साथ, ड्राइव सिस्टम के साथ डिसकम्युनिकेट होता है और ऐसा डिसकम्युनिकेट होने की वजह से कई लोगों को हाई बीपी हो जाता है, कई लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, कई लोगों को अटैक आ जाते हैं। तो इस हालात से कैसे निकला जाए जी। और हमारा वो जो बुजुर्ग, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, वो हम उनकी प्रॉपर्टी, वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं, वो बहुत बड़े हैं और हमारा दायित्व है समाज सेवक होने के नाते कि हम उनकी लाइफ को सेव कर पाए। आज मैं आपको जिन आसनों पर और योग पर बात करूंगा, ये 70 से लेकर 85 वर्ष की उम्र तक के हैं। साथ ही साथ ये इससे नीचे की उम्र, जैसे कि 65, 70, 75, 80, 85, इस उम्र के लोगों के हैं। इस उम्र के लोगों को जैसे ही सर्दी पड़ती है, बॉडी कंप्रेस होती है। आप जैसे बाहर, घर के बाहर गाड़ी की खड़ी करते हैं तो उसका टायर देखते हैं कि सर्दी में वो हार्ड हो जाता है जी, उसकी सॉफ्टनेस पूरी चली जाती है। वैसे ही हमारी स्किन है, जब बहुत सर्दी पड़ती है तो हमारी स्किन हार्ड हो जाती है और अंदर हमारे जो ऑर्गन है वो खिंचाने लगते हैं, यानी आपकी बोन टूटने जैसी स्थिति पे आ जाती है कि मतलब और ज़्यादा कर रहा हुआ तो ये टूट जाएगा। तो इसका सबसे यंग तो उसे झेल लेते हैं, क्योंकि यंग की जो बोन होती है वो पावरफुल होती, लेकिन सीनियर सिटीजन की बोन पावरफुल नहीं होती है, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते और बहुत तकलीफ में, सर्दी के मौसम में बहुत तकलीफ में अपना टाइम गुजारते हैं। तो उनके लिए मैं आज आपको योग बताना चाहूँगा। इसके अंदर पहली चीज़ जो योग है, साथ में इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे चीज़ें हैं, लोगों को नी कैप की प्रॉब्लम हो रही है उस पर चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ आपको बताना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि ऋषि योग के माध्यम से जो लोग हैं उन तक ऋषि योग पहुँचे और साथ ही साथ हम ऋषियों की जीवनी से, मैं जब ऋषियों पे मैंने रिसर्च किया तो आपको बताऊं बड़ा अभिभूत हुआ मैं, बहुत प्रसन्नता का स्तर मेरे भीतर था कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिली है जो हमारे देश से बाहर नहीं गई। सही मायने में ऋषि योग हमारी कंट्री का न्यू एम्प्लॉयमेंट भी है। मैं चाहता हूं कि इसे अगर हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति सीखे और लोगों को सिखाए तो एक न्यू एम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री को मिल सकता है। बहुत बढ़िया बात है ये, क्योंकि हठयोग जैसी चीज़ तो बाहर चली गई और अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने सब कुछ पा लिया, लेकिन जो वेदों में था वो नहीं जा पाया और मैं उसी को रिसर्च करके बैठा हूँ। बहुत शानदार, मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम अभी भी हम उसको लेकर बात कर रहे हैं और बहुत पुरानी हैं, लेकिन अब लोग दोबारा से उस पर बात कर रहे हैं। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा से उन सभी किताबों को रिसर्च किया और आज देश के सामने ऋषि योग जैसी चीज़ें भी हम सुन पा रहे हैं, वरना अभी तक ये बातें हमने नहीं सुनी थी।
और आज जब इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम से लोगों की उम्मीदें होती हैं कि अगर वो किसी स्थिति में परेशान है, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, या वो सोच रहे हैं कि आगे वो अपना जीवन कैसे बिताएंगे। आपने कहा नी कैप के इश्यूज हो जाते हैं, कई लोगों को बैकबोन के इश्यूज हो जाते हैं, कई लोगों की इतनी सीवियर कंडीशन हो जाती है कि वो बेड पर चले जाते हैं। तो आज आपके इस योग के माध्यम से कई सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जिन्हें आप नया जीवन या नया राह दिखाने वाले हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, वास्तव में यही होने वाला है। और मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक आम आदमी था। मैं भी एक ज़माने में हठ योग कराता था लोगों को जी। लेकिन मुझे हर बार ऐसा फील होता था कि हमारे ऋषि लोग क्या ये पशुओं को फॉलो करते होंगे? पशुओं को फॉलो करके क्या मिलेगा? जब मैंने हठ योग को भी डीपली रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि वो जो है केवल 94 साल पहले आया है। ओके। और उसकी एक पुस्तक आपको गीता प्रेस गोरखपुर में मिल जाएगी। उस किताब का नाम है पतंजल योग प्रदीप। उस किताब की प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाला रघुवर दयाल करके एक मजिस्ट्रेट हुए थे 1872 वो 1937 के आसपास। वो जानना चाहते थे कि हठ योग एक्चुअल योग होता क्या है, वो कैसे किया जाता है। तो जंगल में सियाराम जी महाराज के साथ वो जंगल में ओमानंद तीर्थ जी के पास गए जी। और उनसे जो ओमानंद तीर्थ जी ने हर दिन 1 घंटे प्रवचन करने के लिए कहा, उस प्रवचन के आधार पर ये 84 आसन निकल के आए। तो मैं जो आपको बताना ये चाहता हूँ कि मुझे जब रिसर्च करने में पता चला कि मैं ऋषियों की लाइफ स्टाइल डिस्कवर कर रहा हूँ और इसको मैंने आसन में कन्वर्ट करके लोगों को उसके आसन कराए और उसके जो परिणाम मैंने देखे, मैं बहुत प्रसन्न हो गया। क्योंकि आज मैं किसी को कुछ दे पा रहा हूँ, बल्कि मैं क्या दे पा रहा हूँ और सत्य बोलने से क्या है, सत्य तो बोलना ही जाना चाहिए। मैंने इसे नाम दिया ऋषि योग। ऋषि योग इसलिए दिया कि ये प्रॉपर्टी उन्हीं की है, ये ऋषियों की प्रॉपर्टी है, तो जिनकी है उन्हीं के नाम पे होनी चाहिए। बिल्कुल। हम जैसे आप जैसे लोग तो रिसर्चर होते हैं देश में बस। कितना अलग है हठ योग और ऋषि योग, और कितने रिजल्ट्स में अगर हम खरा उतरने की बात कहें तो दोनों योग में अगर किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि अब हम देखते हैं कि एडवाइस की जाती है कि आप व्यायाम कीजिए, आप योग कीजिए, आप वर्कआउट कीजिए, लेकिन अभी वर्कआउट को लेकर भी हम कई सारे केसेस सुन रहे हैं कि जिम में एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक आ रहा है। कई सारे ऐसे केस, वजहें उनकी कई अलग हो सकती हैं, लेकिन हठ योग और ऋषि योग, इन दोनों में अंतर क्या है और उनके रिजल्ट कितने सार्थक होते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हठ योग है उसमें आसन है जी, और वो कॉमन आसन है, उसे कोई भी कर सकता है। यानी 18 साल का युवा और 80 साल का वृद्ध, दोनों को एक ही चीज कराई कोई जाएगी। भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, वो कॉमन है। अब इम्पैक्ट ये है कि 18 साल का युवा करेगा तो उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा ये अपने को पता नहीं है, क्योंकि एनिमल्स बोलते नहीं, बिल्कुल, वो एनिमल का डुप्लीकेशन है। और इधर 80 साल पर क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी हमें नहीं पता है, लेकिन वो उसे कोई भी कर सकता है। लेकिन ऋषि योग हर कोई नहीं कर सकता। ऋषि योग के लिए पहले ही चीज बॉडी की डेंसिटी, आपकी बॉडी की डेंसिटी क्या है। अब जैसे कि अगर उस डेंसिटी से ज्यादा हैवी कराया जाएगा तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उससे कम कराया जाएगा तो बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं आने वाले किसी भी तरह के। तो यहाँ बॉडी की डेंसिटी देखी जाती है। फिर उसके बाद आपकी एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी, कि आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं, आपकी बॉडी कितना एक्सेप्ट कर रही, उस कैपेसिटी को देखा जाता है। फिर देखा जाता है आपकी जीवनी शक्ति, जीवनी शक्ति इन द सेंस रेजिस्टेंस पावर कितना है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और फिर उसके बाद आपको क्या शूट करेगा, कितनी क्या डेंसिटी करना है, क्या नहीं करना है, कितना डेंसिटी है आपकी, उस डेंसिटी के हिसाब से आपके आसन बनाए जाते हैं। अब आसन जो बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, मैंने कहा कि 64,000 महर्षि पे मैं रिसर्च किया है, तो किसी ना किसी की, कोई ना कोई ऋषि की कोई चीज इन पे शूट कर जाएगी। वो आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट डिसाइड करते हैं, कॉन्सेप्ट डिसाइड करते हैं, और इनके स्टेप से पता चलता है कि डेंसिटी अभी क्या है, अंदाजा लग जाता है कि 48 डेंसिटी में है, 65 में है, 64 में है, A to Z ये चीज़ पता चल जाती है। और फिर हम 10 ऋषियों को सिलेक्ट करते हैं कि 10 ऋषियों की जो तरीका है करने का वो यहाँ हम कराते हैं, जो शूट कर जाता है, जिससे इमीडिएट पता चल जाता है, यानी करने वाले को ये पता चल जाता है कि इससे मुझे रिलीफ हुआ, इससे मुझे आराम हुआ, वो शूट हो जाता है। ऐसा होता है, आया समझ में आपको? तो ऋषियों का योग ऑटोमेटिक डे 1 से डे मिनट 1 मिनट से बोलना शुरू कर देता है और हमें पता हो जाता है कि ये इस पर्सन पे सूटेबल है। लेकिन फिर भी आप जब चैनल पे आपने मुझे बुलाया है और मैं चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया कि 65 से लेकर 80 साल की उम्र के जो लोग हैं वो तो बेचारे, उनके तो बॉडी स्किन ही लटक गई है ऑलरेडी,
तो उनको तो डेंसिटी नाम की चीज़ बची नहीं। उम्र के हिसाब से उनमें कितनी क्षमता है, हाँ। उन तमाम चीज़ों का आकलन करके मनोज जी, आचार्य जी अपने दिमाग में तैयार करते हैं वो तमाम कॉन्सेप्ट। उसके बाद शुरू होता है उनका ट्रीटमेंट देने का सिलसिला। तो अब मनोज जी से हम जानेंगे कि आखिर वो किस तरह से ट्रीट करते हैं, किस तरह से वो पेशेंट को ठीक करते हैं। और क्योंकि उन्होंने बताया कि ऋषि योग में रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, यानी इसमें बहुत ज़्यादा माइनस के चांसेस बहुत कम होते हैं, प्लस के चांसेस यानी ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मनोज जी से, आचार्य जी से हम सीखेंगे कि कैसे आज के, क्योंकि अभी सर्दियों का सीज़न है, आप जानते हैं हम भी गर्म कपड़ों में, आप भी गर्म कपड़ों में ताप भी रहे होंगे, कभी हीटर के सामने भी बैठे होंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि इस ठंड में आप किस तरह से अपने आप को चुस्त दुरुस्त और आने वाली परेशानियों से, बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, इस बारे में हम योगी जी से सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की योगा क्लास। उससे खड़े हुए दिख रहे हैं। एक्चुअल जो जिस एज ग्रुप के लिए मैं योग बता रहा हूँ वो 65 से लेकर 80 तक की उम्र के लोग हैं। इस योग में आप समझेंगे कि वो इस हालात में खड़े होंगे। अब इस हालात में खड़े होंगे तो उस एज के लोगों की स्पाइन थोड़ी सी झुकी होती है, तो इसी अवस्था से वो अपने आप को ठीक ठाक करते हैं। तो आप दोनों पैरों को मिलाते हैं, पैर घुटनों को खींचते हैं, अपने घुटनों को ऐसा ऊपर खींचते हैं कि आपके घुटने खिंच जाएंगे। अब घुटने खींचने के बाद अपनी ये जो प्रथम 2 उंगलियां हैं इन्हें आप नीचे ले जाते हैं, इन्हें नीचे खींचते हैं और गर्दन यहाँ से सामने उठाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका जो डायफ्राम है उसमें दोनों शोल्डर को आप पीछे खींचते हैं। अब दोनों शोल्डर को जब आप पीछे खींचेंगे तो मैं आपको बस्तों के भीतर की स्थिति दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपके दोनों शोल्डर भीतर से ये जो आपके स्पाइन गार्ड होते हैं ये बिल्कुल चिपक जाएंगे ऐसे। अब इस पोजीशन में जब आप उंगलियां नीचे खींचते हैं और यहाँ अपने आप को रोकते हैं तो बगैर कुछ किए आपकी टोटल बॉडी वाइब्रेट होने लगती। इस वाइब्रेशन से आपकी बॉडी के अंदर गर्मी आना शुरू हो जाती और गर्मी आने से जो स्किन है जो कि सर्दी की वजह से डैमेज हो जाती है, जो सर्दी की वजह से सिकुड़ जाती है, वो स्किन धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती। और ऐसे करके जो बहुत सीनियर हैं उनकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इस तरीके से कम होगी। हम प्राइमरी आसन से चलें। इसके बाद इसी पोजीशन में वो लोग अपने माइंड और बॉडी को कम्युनिकेट करना चाहेंगे। माइंड और बॉडी का कम्युनिकेशन होने से जिन ऑर्गन के साथ, जैसे कि हार्ट कम्युनिकेट हो जाएगा, किडनीज कम्युनिकेट हो जाएंगी, मल्टीपल ऑर्गन कम्युनिकेट हो जाएंगे। तो मल्टीपल ऑर्गन कम्युनिकेट करने के लिए आपको क्या करना है, अपना एक पैर उठा के दूसरे पैर के ऊपर रखना है। अब ये तो मैं बिल्कुल सधी हुई अवस्था में बता रहा हूँ कि एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर आप उठा के रखें, बहुत आसानी से ये होता है। लेकिन उस एज के लोगों का नीचे का पैर का पंजा वाइब्रेट होता है, बहुत सारे लोगों का होता है। तो उन्हें इसी आसन को ऐसा करना है 1 2। अगर वो 10 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड टच कर लेते हैं तब भी काफ़ी है। ऐसा इस क्रम को कम से कम वो 30 से 50 बार तक कर सकते हैं। 30 से 50 बार करने में उनके माइंड का कंप्लीट जो ऑर्डर है मल्टीपल ऑर्गन को क्रॉस करता हुआ, टच करता हुआ उनके लेग्स के साथ मैच कर जाएगा। इस तरीके से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है बहुत हद तक कम हो जाएगी और इस सर्दी में जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो व्यक्ति ये कर सकता है वो व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ पर एक पैर को लाएगा और यहाँ तक ऊपर तक उठाएगा और यहाँ रोकेगा। अब माइंड का ऑर्डर कंप्लीट बॉडी के साथ मैच कर जाएगा। धीरे से इस पैर को नीचे ले जाएंगे। पैर को नीचे ले जाने के बाद स्पाइन को एक बार फिर ऊपर खींचेंगे और फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे। यहाँ कुछ नहीं करना है, केवल इसे यहाँ रोक कर रखना है। दूसरे पैर को रोकेंगे, वहाँ भी वाइब्रेशन जनरेट होगा और माइंड और बॉडी का कम्युनिकेशन जनरेट होगा। ऐसा करके आपकी माइंड का कम्युनिकेशन मल्टीपल ऑर्गन को टच करेगा। हाथ की हथेलियों को यहाँ से अपने पास खींचेंगे। धीरे धीरे इन हाथों को पूरा खींचने के बाद पूरा ऊपर लेकर आ जाएंगे। अब पूरा ऊपर लाने के बाद यहाँ पर करना क्या है इसे वास्तविक समझेंगे। यहाँ पर राजा भर्तृहरि ने 70 जो जिस पहाड़ को उठाया हुआ है एक्चुअल वो 7000 स्क्वायर फीट का है और उसका वेट अगर हम अंदाजे से लगाएं तो 19,000 टन का वो वेट है जिन्हें उन्होंने हाथ पे उठाया है एक सिंगल हैंड पे। हम उस वेट का 1% हम मानेंगे कि हम यहाँ 1.5 टन के नीचे खड़े हुए हैं और इस हाथों से 1.5 टन वेट उठाने का हम प्रयास करेंगे। जब कंप्लीट हम अंदर से एक्चुअल फीलिंग करेंगे तो पैर तने होंगे, स्पाइन तना होगा, हाथ तने होंगे
और कंप्लीट बॉडी वाइब्रेट हो जाएगी और आपके शरीर का पूरा संपूर्ण तंत्र की शक्ति जब यहाँ लग जाएगी तो आप निष्क्रिय हो जाएंगे और हाथ ऑटोमेटिक आपके नीचे आ जाएंगे। आपने जब ये आसन किए तो जब हमने भत्थरी आसन किया तो भत्थरी आसन में बहुत तेज हो जाती हैं श्वासें और शरीर के भीतर आ जाती है बहुत सारी गर्मी, उसके लिए आपकी बहुत सारी श्वासें नष्ट होती। यहाँ आप करते हैं प्राणायाम, और मैंने जो प्राणायाम आपको बताना चाहूँगा ये कैलकुलेटेड है। हमारा योगा कैलकुलेटेड है, हमारा प्राणायाम भी कैलकुलेटेड है, नॉन कैलकुलेटेड कुछ नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने पूरे जीवन भर योग किया है, उसमें आपने क्या जोड़ा है, तो शायद आपके पास उत्तर नहीं होगा। लेकिन ऋषि योग में आपने क्या जोड़ा है वो आप डेट वाइज लिख सकते हैं। तो आपको कैसे करना है प्राणायाम, आपके पास मोबाइल होता है सभी लोगों के पास, उसमें आप लगा देंगे काउंट डाउन टाइमर। काउंट डाउन टाइमर कितना टाइम का, 5 मिनट से ज़्यादा का ना हो। इसमें आप क्या करेंगे, अत्यंत धीमी गति से वायु खींचेंगे, अत्यंत धीमी गति से छोड़ेंगे। श्वास को ना तो अंदर रोकेंगे ना बाहर रोकेंगे। अगर 5 मिनट का टाइमर अगर आप लगाते हैं तो हम लोग जो अब बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, हमारी 1 मिनट में 2 श्वासें होती, और ना तो हम अंदर रोकते हैं श्वास को ना बाहर रोकते हैं। तो अब डॉक्टर के हिसाब से देखा जाए तो 1 मिनट में 12 श्वासें होती हैं। अब अगर आप 1 मिनट में 2 श्वासें ले रहे हैं तो 10 ब्रीथ एवरी मिनट आप सेव कर लेते हैं। अगर इसको 5 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप 50 ब्रीथ सेव करते हैं, यानी 60 ब्रीथ होनी चाहिए और 50 श्वासें आप सेव कर लेते हैं और 10 ही श्वास लेते हैं, तो आपकी 5 मिनट में ही 50 श्वासें सेव हो जाती हैं। और अगर एक दिन में अगर आपने 50 श्वासें जीवन की बचा ली तो बहुत बड़ा कलेक्शन है ये। बहुत सारे कुंभक करने से, बहुत सारे रेचक करने से, बहुत सारे कपालभाति करने से भी आप इतनी श्वासें कभी सेव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, अत्यंत धीमी गति से खींचना है, अत्यंत धीमी गति से छोड़ना है, ना भीतर रोकना है ना बाहर रोकना है। इस क्रम को 5 मिनट से अधिक ना करें, क्योंकि जीवन को बहुत अधिक रोकने से, जीवन के ऊपर बहुत अधिक चाह से बांध बनाने से भी जीवन का क्षय होता है। तो कभी भी अपनी संख्या का स्तर 5 मिनट से ऊपर ना करें। तो इस तरीके से आप 5 मिनट में 10 श्वासें हमारी होती हैं, जो कि हम आज आपको बताएं 25-27 साल से रिसर्च करने के साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा हो रहा है। लेकिन आप लोगों की 4 हो सकती हैं 1 मिनट में, 6 हो सकती हैं और 8 भी हो सकती हैं। अगर 4 श्वासें होंगी तो आप 8 श्वासें पर मिनट बचाएंगे, 6 श्वासें होंगी तो आप 6 श्वासें पर मिनट सेव करेंगे, 8 श्वासें होंगी तो 4 श्वासें पर मिनट सेव करेंगे। और अगर शरीर बहुत ही कमज़ोर है तो 10 श्वासें भी अगर आपकी 1 मिनट में होती है तो एवरी मिनट 2 ब्रीथ आप सेव कर पाएंगे। ऐसे करते हुए आप उसे 5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर 8 श्वासें भी आप ले रहे हैं तो आपकी 10 श्वासें जीवन की बचती हैं। और मित्रों, जीवन की 1 श्वास भी अगर आप अपने जीवन में बचा लेते हो तो उससे ज़्यादा उपयोगी जीवन में कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति बहुत सीरियस होता है, आईसीयू में होता है और वो श्वास लेता है तो उसके पास केवल एक ही चीज़ नहीं होती है, और वो चीज़ है श्वास। तो एक श्वास का भी बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ अगर आपका शरीर बहुत अच्छी स्थिति में है, क्षय स्थिति में है, तो आप इन श्वासों को आज ही सेव करना शुरू कर दो। आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आपने कछुए को देखा होगा, कछुआ 1 घंटे में 1 श्वास लेता है, समुद्र की तलहटी में रहता है, और 3-4 दिन में 1 दिन आता है और एक लंबी गहरी सांस लेके वापस चला जाता है। मित्रों, उसकी उम्र भी 500 साल होती है। और अगर हम मनुष्य हैं, हम कम श्वास लें, मगर ज़बरदस्ती नहीं करना है यहाँ पर, हम कम श्वास लें, 24 घंटे में केवल 5 मिनट हम प्राणायाम करें और 1 मिनट में कम से कम श्वासें लें, और उसे भी हम कैलकुलेटेड टाइम हमारे पास 5 मिनट का है वो लगा दें, और साथ में कैलकुलेटर रखें कि आज आपने कितनी श्वासें ली और आज कितनी कम श्वासें ली, और उसे भी आप मंथ में, आपको मंडे टू फ्राइडे ही करना है, ध्यान देंगे। 2 दिन अपने शरीर को चेंज होने का टाइम देंगे, क्योंकि शरीर में कोशिकाएं बनती और टूटती हैं। जब आप ऋषि योग करने लगते हैं तो आपका शरीर उसे फॉलो करने लगता है, और जब फॉलो करने लगता है तो 2 दिन आप विराम देंगे। 2 दिन विराम से आपके शरीर में जो नई कोशिकाएं बनेंगी वो आपकी सशक्त होंगी, और आपके शरीर की विभिन्न प्रकार की बीमारियों का प्राकृतिक रूप से क्षय होने लगेगा। और श्वासों की प्रबलता से आपका, जैसे कि
अगर आप मान के चलिए, मैंने आपसे कहा कि सबसे अंतिम आप 1 मिनट में 8 सांसें खींच पा रहे हैं और 4 बता रहे हैं, तो 5 मिनट में आपकी जो सांसें हो रही 20 सांसें बच रही। 20 सांसों में 10 सांसें हम मानते हैं आपने स्पेंड कर दी, इतना सारा योग किया, इतना श्रम किया तो हो गई, 10 सांसें बची, तब भी आपकी 200 सांसें 20 दिन में बच जाएंगी। और ये 200 सांसें बहुत बड़ा कलेक्शन है आपकी लाइफ के लिए। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ श्रृंखला बहुत बड़ी है, यहाँ करने कराने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन अभी क्योंकि अनादि टीवी के बहुत सारे दर्शक हैं, देश विदेश के अंदर ये दर्शक हैं, उन तक ये मैं जो पहुंचाना चाहता हूं वो पूरी सुरक्षा के साथ पहुंचे, ये मेरी कामना है, ये मेरा दायित्व है, इसलिए मैं केवल इतनी ही बात करूंगा। और अब समापन होने से पहले आपको सावधानियां बता दूं कि जो भी आप आसन करेंगे पूरे माइंड और बॉडी कम्युनिकेशन के साथ करना है। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हटाने की वाली चीज़ें हैं, सर्दी में आने वाले नी के दर्द को रोकने वाली चीज़ें हैं, ये कमर दर्द को रोकने वाली चीज़ें हैं, सर्वाइकल को रोकने वाली चीज़ें हैं, कोहनियों में दर्द आने वाली चीज़ों को रोकने के लिए है, आपकी स्किन के अंदर गर्मी भर देने वाली चीज़ है। जो सर्दियों में स्किन सिकुड़ती है और पक्षघात जैसी भयानक बीमारी, पैरालिसिस जैसी भयानक बीमारी लोगों को हो जाती है अचानक सर्दी में, ये उसे रोकने वाली चीज़ें हैं। तो इसे पूर्ण रूप से समर्पण से और विश्वास के साथ करें। जब इस ऋषि योग के बारे में मैंने सुना था तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि इतना सब भी इसमें होता होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी इसको नहीं जानते हैं और लोगों को ये भी नहीं पता कि इस तरह का योग करने से क्या कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। तो अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि आपको किसी तरह की तकलीफ है और आपने अपने लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म समझ लिया है, तो यकीन जानिए आज से ही अपनी ज़िंदगी को हाँ कहिए, से यस टू ज़िंदगी, और शुरू हो जाइए आज ही से अपने जीवन को एक नई राह देने के लिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, बाय बाय।